स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटिंग हब। मैं हूँ सुदीप्ता दास और आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग फ्रॉम क्लास 11 यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो मेरे इस वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए बोर्ड में फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग यानी कि अकाउंटिंग का काम क्या है। तो आप सब लोग जान चुके हैं कि अकाउंटिंग का मतलब है हिसाब निकास रखना, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ओके, किसी भी बिजनेस का। तो फंक्शंस मतलब अकाउंटिंग का काम क्या है, अकाउंटिंग क्या क्या काम करता है, ओके। तो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, नीड फॉर अकाउंटिंग, ओके, एंड प्रोसेसेस और स्टेप्स इन अकाउंटिंग, ये मोर और लेस सारे पॉइंट्स एक ही है, ओके, सारे पॉइंट्स एक ही है। थोड़ा सा समझ लीजिए, ओके। एग्जाम टाइम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग आसानी से लिख सकेंगे, ठीक है। तो देखिए, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग आर द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय अकाउंटिंग टू प्रोवाइड यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। तो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग क्या करता है, ओके, अकाउंटिंग क्या करता है। तो ये सारे स्टेप्स है, स्टेप 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 स्टेप्स है, ओके, जो प्रोसेसेस ऑफ अकाउंटिंग है, ओके, स्टेप्स इन अकाउंटिंग। तो यही काम अकाउंटिंग करते हैं टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब ओके, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस, ओके, बिजनेस का फाइनेंस कैसे हैंडल हो रहा है, ओके, ताकि जो यूजर्स है, जो इंटरेस्टेड पार्टीज है, वो सही डिसीजन ले सके किसी भी बारे में, ठीक है। तो देखिए, पहला जो फंक्शन है वो है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो एक बिजनेस है, ठीक है, मिस्टर ए का एक बिजनेस है, ठीक है, ये बिजनेस है। तो उसमें क्या क्या बनेगा, बुक्स, पहले तो जर्नल बनेगा, फिर बनेगा लेजर, फिर बनेगा ट्रायल बैलेंस, फिर बनेगा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ठीक है, और एट द लास्ट बनेगा बैलेंस शीट, जो एसेट एंड लायबिलिटी पोजीशन दिखाता है बिजनेस का, ठीक है। तो पहला जो फंक्शन है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शंस हुआ है बिजनेस में, ओके, जो मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस है, यानी कि पैसे का, ओके, मनी, रुपए का लेन देन हुआ है, ओके, रुपए का लेन देन हुआ है, वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं कहाँ पर, जर्नल में, लेजर में, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप इज क्लासिफाइंग ट्रांजैक्शंस। तो जो ट्रांजैक्शंस, ओके, जर्नल में रिकॉर्ड किए गए हैं, ओके, मैंने बोला था आप लोगों को कि जब हम लोग बाजार जाते हैं, ठीक है, सब्जियां खरीदने, तो जो भी सब्जी हो, आलू हो, मटर हो, गोभी हो, ओके, या फिर ब्रिंजल हो, जो भी हो, एक ही बैग में सारे रख देते हैं। तो वो क्या है, वो जर्नल है, ठीक है, वो बैग जर्नल है, सारे सब्जियां एक ही बैग में। जब हम लोग घर आते हैं जब और सारे सब्जियां फ्रिज में रखते हैं, तो एक एक बास्केट में रखते हैं। ब्रिंजल का एक बास्केट होता है, टमाटो का एक बास्केट होता है, पोटैटो का एक बास्केट होता है, ऑनियन का एक बास्केट होता है। तो वो क्या है, ओके, वो लेजर अकाउंट्स है, ओके, वो प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट्स है। तो यहाँ पर क्लासिफाइंग ट्रांजैक्शंस मतलब जो परचेज का ट्रांजैक्शंस है वो परचेज अकाउंट में जाएगा, ओके, जो सेल्स का ट्रांजैक्शंस है वो सेल्स में जाएगा। तो यहाँ पर सारे अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, ओके, लेजर में। अभी देखिए समराइजिंग। तो समराइजिंग मतलब कंक्लूशन,
सारे ट्रांजैक्शंस जो जर्नल और लेजर में रिकॉर्ड हुआ है ओके वो कंक्लूड किया जाता है, यानी कि समराइज किया जाता है। ठीक है, तो वो किया जाता है ओके ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करके, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट प्रिपेयर करके एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करके। ओके, तो समराइजिंग का स्टेप ओके समराइजिंग इधर में किया जाता है। ओके, ये 3 ठो बुक प्रिपेयर करके, ठीक है, समराइजिंग किया जाता है, मतलब एक कंक्लूशन ओके कंक्लूड किया जाता है सारे ट्रांजैक्शंस को। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप है, देखिए एनालाइजिंग। एनालाइजिंग मतलब सारे जो बुक्स बने हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, उन सबको स्टडी किया जाता है। एनालाइजिंग मतलब क्या, अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन ओके कि बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा था। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन ऑफ क्या, ऑफ सारे बुक्स ओके टू चेक ओके टू सी कि बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा था। अभी नेक्स्ट स्टेप जो है, 5th स्टेप, वो है इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग मतलब क्या, स्टडी तो हो गया ओके अभी देखा जाएगा कि बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा था। ओके, बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और बिजनेस का एसेट एंड लायबिलिटीज क्या है, उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा था ओके और फाइनेंशियल पोजीशन कैसा था। ठीक है, तो ये इंटरप्रेटिंग स्टेज में किया जाता है। ओके, और सारे जो ओके बुक्स है वो पढ़कर ओके वो एक्सप्लेन किए जाते हैं टू द यूजर्स कि बिजनेस का प्रॉफिट इस साल क्यों बढ़ गया ओके या फिर क्यों कम हो गया। ओके, बिजनेस का प्रॉफिट क्यों बढ़ गया या फिर क्यों कम हो गया ओके, और क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए फ्यूचर में ताकि बिजनेस का परफॉर्मेंस, उसका प्रॉफिट और इंक्रीज हो जाए। ओके, तो इंटरप्रिटेशन स्टेज में वो किया जाता है। ओके, explaining the financial performance to the users। ओके, समझाया जाता है कि प्रॉफिट इतना क्यों हुआ ओके इतना कम क्यों हुआ पिछले साल से ओके या फिर इतना ज़्यादा क्यों हुआ ओके, और अगर कम हुआ तो क्या क्या मेजर्स, क्या क्या स्टेप्स ओके लिया जा सकता है ताकि प्रॉफिट ओके और बढ़ जाए ओके फ्यूचर में ओके बिजनेस परफॉर्मेंस और अच्छा हो जाए। तो ये किया जाता है इस इंटरप्रेटिंग स्टेज में। कम्युनिकेटिंग मतलब सारे रिकॉर्ड्स ओके सारे यूजफुल इंफॉर्मेशंस टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। ओके, मैंने एक वीडियो बनाया है इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ओके, इन्वेस्टर्स, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, देन क्रेडिटर्स ओके, एम्प्लॉयज। तो ये सब कौन है, ये सब यूजर्स है ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ओके, तो इस स्टेज में क्या किया जाता है, सारे रिकॉर्ड्स कम्युनिकेट किया जाता है, मतलब ओके सबको दिया जाता है, सबको कम्युनिकेट किया जाता है इस स्टेज में। पॉइंट नंबर 6 ओके, देन पॉइंट नंबर 7 है असिस्टिंग इन डिसीजन मेकिंग। ओके, तो लास्ट जो स्टेप है वो है डिसीजन मेकिंग में ओके हेल्प करता है अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं ओके, उन लोगों को प्लान करना पड़ता है कि सारे एक्टिविटीज़ कैसे किए जाएंगे ओके, बजटिंग ओके बजट्स प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, देन कंट्रोलिंग कि सारा काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं मैनेजमेंट को, और वो तभी पॉसिबल है जब उन लोगों को अच्छा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मिल जाए। ओके, तो असिस्टिंग इन डिसीजन मेकिंग में वो असिस्ट करता है अकाउंटिंग ओके, अकाउंटिंग असिस्ट करता है।
तो यही 7 फंक्शंस है ऑफ अकाउंटिंग। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया है। ऑलमोस्ट सेम लाइक ऑब्जेक्टिव्स, नीड, ओके, देन प्रोसेस और स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग। प्लीज देख लीजिए बोर्ड में थोड़ा सा और अच्छा से। और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।